নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, चतुर्दश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.14.5 ऑनवर्ड्स। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से जिनका नेटवर्क अच्छा है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, पंखे के बिना चल सकता है? ओके भारती माता जी, हाँ दोहराइए आप श्लोक को, 5 नंबर श्लोक। ततो धर्मान् चतुष्पादम, ततो धर्मान् चतुष्पादम, चतुष्पादम मनवो हरिणोदिता, युक्त संचारयन्त्यद्य स्वे स्वे काले महिम नृपा। स्वे स्वे काले महिन्नृपा। यस, अनुवाद। हे राजन, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की प्रत्यक्ष पुनः स्थापना करते हैं। धर्म की प्रत्यक्ष अच्छा, ठीक है। तो ये तत्पश्चात माने ये देखिए पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़िए, फिर इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अच्छा, मैं फिर से एक बार प्रश्न दोहरा दे रहा हूं। परीक्षित महाराज ने क्या पूछा था? मनु क्या करता है, इन लोग का कार्य क्या है? ठीक है, ये सब अलग अलग मनु आता है, 14 मनु आता है, लेकिन व्हाट आर द ड्यूटीज? फिर अनुवाद पढ़िए, पहले 4 का फिर 5 का। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब ये देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। ठीक है, ये उन लोग का कार्य है कि फिर से धर्म को पुनर्स्थापन करना। मनु का कार्य है। अभी कैसा करता है? हे राजन, तत्पश्चात पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार व्यवस्थित होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की प्रत्यक्ष पुनः स्थापना करते हैं। चारे अंश देखना पड़ेगा, 4 क्या है। शायद धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए। तात्पर्य, धर्म की पुनः स्थापना चारों चरणों में जिस तरह की जा सकती है उसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। चरणों, आपने चरणों बोला? हाँ, ब्रैकेट में है चरणों। अच्छा, चारों अंशों, फिर ब्रैकेट में चरणों है। मैंने धर्म का 4 पहिया, यानी ओके, देखते हैं आगे। श्रीमद् भगवद गीता 4.1 में श्री भगवान कहते हैं, पूरा हिंदी, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। 4.1 में श्री ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में ऐसे तब ना ये जो लुप्त हो रहा है 4 युगों के बाद, आया था ना पिछले श्लोक के अनुवाद में कि हर एक युगों के 4 युगों के बाद ये लुप्त हो जाता है, तो फिर से धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयोजन होता है। तो इस तरह से मनु भगवत ज्ञान आगे बढ़ाकर, आगे प्रचार करके फिर से धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। समझ में आया? ये उन लोग का कार्य है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि 30 में इक्ष्वाकु के गुरु मनु हो गए और मनु के गुरु सूर्यदेव विवासवान हुआ। गुरु शिष्य परंपरा की विधि है ना, यही तो यही हुआ ना फिर। हाँ, एकदम। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा मेन पॉइंट है कि इस श्लोक को क्यों कोट किया, क्योंकि ये रिलेटेड टू है परीक्षित महाराज का प्रश्न था, मनु लोग करते क्या है, उनका कार्य क्या है। तो ये मनु भी, इसीलिए प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहा है कि इस श्लोक में लिखा है कि मनु आगे बढ़ा दिया इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को। ये भी एक उनका कार्य है, पुनर्स्थापन करना धर्म को। सुमना गौरंगी माता जी।
प्रभु जी, एक तो पहला प्रश्न है कि सूर्य देव विवस्वान इस मनु, ये हम लोग के ये जो चतुर्युग चल रहा है, जो मनु है हम लोग के विवस्वान है, इनको सूर्य देव। वैवस्वत नहीं, हम लोग का मनु है विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। हाँ, वैवस्वत मनु। तो सूर्य देव ने इनको ये ज्ञान दिया था। सूर्य देव ने ज्ञान दिया मनु को, ये लिखा दिखा देखिए, मनु को दिया। नहीं, विवस्वान को प्रभु, विवस्वान को दिए थे विवस्वान तो पहले। सूर्य देव है। अरे हरे कृष्णा, सूर्य देव का नाम विवस्वान है। सूर्य देव का नाम, सूर्य देव तो एक पोस्ट है। प्रभु जी, बुक नहीं है मेरे पास अभी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, चौथा श्लोक दिखाइए अंजना माता जी। चौथा श्लोक का अनुवाद दिखाइए और भारती माता जी पढ़िए। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान सत्पुरुष जब ये देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। ठीक है। तो प्रभु, हर 4 युग में तो अभी जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, तो फिर और अलग अलग युग में फिर 4 युग के बाद फिर कोई आता है ज्ञान देने के लिए। हाँ, नहीं ज्ञान देने के लिए आता नहीं, ऐसा मत बोलिए। अलग अलग मनु में अलग अलग अवतार आता है, अलग अलग अवतारों का अलग अलग कार्य है। हाँ, जरूरी नहीं कि ये तो 28वां चतुर्युग में आता है ना, कृष्णचंद्र भगवान अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। ये उपदेश, ये सबसे ऊपर लाइन में ऐसा क्यों दिया गया है कि योग विद्या का उपदेशक सूर्य देव विवस्वान को दिया? हाँ, तो वही क्या लिखा है हिंदी में, फिर से पढ़िए ठीक से। मैंने इस सनातन अविनाशकारी योग विद्या का उपदेश योग भक्ति योग का ज्ञान ये सूर्य देव विवस्वान को दिया। हाँ, तो भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे। ठीक है अशोक प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। मेरा एक प्रश्न होता है, क्लियर नहीं होता मेरा अभी कि ये हारमोनियम मत बजाइए, क्या बज रहा है? कुछ नहीं बज हाँ रहा। हाँ, सूर्यदेव भगवान ने फिर अपने पुत्र विवस्वान। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। फिर ये लुप्त हो गया था ना? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, लुप्त हो गया, बोलिए क्या? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अभी आ रहा है साउंड? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे थे अर्जुन को कि मैंने ये सूर्यदेव को दिया था और अब ये लुप्त हो गया, अब मैं फिर से तुमको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब तो बीच में फिर इसका मतलब कहीं कुछ है नहीं? 28वां चतुर्युग लुप्त हो गया, मैं फिर से तुमको दे रहा हूँ, वो तो उस श्लोका में लिखा है, सकाले न महता योगो नष्ट परंतप। हाँ, तो फिर उस श्लोक तो आया नहीं अभी, वो श्लोक तो भगवत गीता का श्लोक है, वो कहाँ लिखा है? दैट इज नॉट द टॉपिक। प्रभु, हर 4 युग का यहाँ पे आया ना, ये यहाँ आया कि 4 युग के अंत में थोड़ा थोड़ा डिग्रेडेशन, धर्म का थोड़ा पतन होता है, तो उस समय मनु का कार्य होता है फिर से धर्म को रीएस्टेब्लिश करना, ये लिखा है। चौथा श्लोक का अनुवाद में ये लिखा है कि चतुर्युग में आस्ते आस्ते थोड़ा डिग्रेडेशन होता है, तो क्लियर है माता जी। सत्ययुग में, फिर त्रेता, फिर जो बचा कुचा रहा द्वापर, फिर जो बचा कुचा, जैसे हम लोग अभी तक पास नहीं कर पाया माने भगवान के धाम वापस नहीं जा पाया, तो हम लोग अभी कलयुग में है ना सब हम लोग, तो धर्म का पतन हुआ है। एक बात बताइए, सत्ययुग और कलयुग दोनों में से अगर आप कंपेयर करें, धर्म का पतन किस में हुआ है? कलयुग में। ऑब्वियसली कलयुग में हुआ है। तो इसका मतलब आप मानते हैं ना कि आस्ते आस्ते पतन होता है जितना युग बढ़ता है। हाँ, जैसे हम लोग को मालूम है चतुर्युग में धर्म 4 पैर में रहता है, फिर एक युग बढ़ता है तो एक पहिया चला जाता है ना। अभी सत्ययुग में सिर्फ धर्म का एक ही पहिया बाकी है, वो कौन सा पहिया है? सत्यता का, मालूम है ना ये? हाँ प्रभु। तो वो कलयुग में ना एक पांव में खड़ा है भी। हाँ करेक्ट, कलयुग में भी एक ही पैर में खड़ा है, सत्यता के पैर में खड़ा है, तो इसका मतलब धर्म का तो पतन हुआ है। ओके, बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। इसका मतलब यही ना हुआ प्रभु कि सतयुग से शुरू हुआ, चारों युग का प्रारंभ हुआ, और ये कलयुग के शेष फिर सतयुग आते आते वो खत्म हो गया। थोड़ा खत्म मत बोलिए, थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ है, तो इसको फिर से रीएस्टेब्लिश करने दरकार है, रिन्यू हो जाता है जैसे कहा। रीएस्टेब्लिश धर्म को। तो मनु लोग क्या करता है,
ज्ञान बढ़ाता है, जैसे लिखा है इधर मनु, उसीलिए इस श्लोक को कोट किया गया है कि भगवान बता रहे मैं इस भगवत ज्ञान किनको दिया था? विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तो ज्ञान को आगे बढ़ाया। कलियुग में प्रभु जब इस कलियुग का अंत होगा, अभी तो ये प्रथम चरण है, 4 चरण होते हैं हर एक युग का, वही चरण आपको बोला गया था पहले शायद। तो वो 4 चरणों का अंतिम चरण जो होगा, यानी कि समाप्ति की तरफ होगा, तो वहां पर भी किसी का अवतार होगा, धर्म की पुनर्स्थापना सतयुग के शुरू प्रारंभ में खत्म हो जाएगा पूरा कलयुग के अंत में। कल की आकर सब जो बचा कुचा है सबको कुचल देगा। हाँ हाँ, ठीक है, अभी फिर से फ्रेश, अब रिफ्रेशमेंट होगा, फिर वहां सतयुग शुरू होगा। हाँ। ओके, तो अगला श्लोक 6 नंबर। पालयन्ति प्रजापाल पालयन्ति प्रजापाल यावदन्तं विभागश यादवन्तं विभागश यज्ञभागभुजो देवो यज्ञभागभुजो देवो ये च तत्रान्वितश्चते। ये च तत्रान्विवस्तते। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक यथार्थ मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इन लोग का तनख्वाह है, देवताओं लोग का तनख्वाह है क्या? यज्ञ का फल भोग करो। और बदले में क्या करना पड़ता है देवताओं को? तो उन लोग को कुछ ड्यूटी दिया जाता है, भाई तुम थोड़ा पानी को देख लेना, भाई तुम थोड़ा हवा को देख लेना, भाई तुम थोड़ा वर्षा को देख लेना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तात्पर्य फिर से अनुवाद पढ़िए, ध्यान से सुनिए। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक यथार्थ मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.2 में कहा गया है। एक सेकंड, तो याद रखिएगा, हमेशा मैं बार बार आगे भी बताया हूं कि श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये 2 प्रकार का होता है। या तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद को व्याख्या करेगा, जो अनुवाद में दिया है उसका थोड़ा और विश्लेषण करेगा, डिस्क्राइब करेगा और डिटेल में बताएगा, या तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद से जुड़ा हुआ बगैर अलग चीज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अभी प्रसंग चल रहा है कि सकाले न महाता योगो नष्ट परंत, भाई आस्ते आस्ते योग माने योग जब आगे बढ़ता है तो ये भगवत ज्ञान आस्ते आस्ते क्षय हो जाता है। ठीक है अशोक प्रभु, सोचिए ऐसा श्लोक चल रहा है, तो देखिएगा कभी कभी प्रभुपाद उसके बारे में ज्यादा लिखे, या ऐसे हो सकता है प्रभुपाद बता रहे ये नास्तिक वही होता है जो भगवान को मानता नहीं है, इन लोग अपने मन गढ़ा कार्य करता है ना, पूरा एकदम अलग कुछ प्रभुपाद नास्तिक के बारे में बता रहे, मायावाद के बारे में बता रहे। ठीक है, लेकिन रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि योगो नष्ट परंतपा, ये भगवत ज्ञान आस्ते आस्ते लुप्त हो गया, तो लुप्त हो गया तो उसीलिए नास्तिकों के बारे में बता रहे हैं कि इन लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। अभी एक बात बताइए, सत्ययुग में ज्यादा नास्तिक था या कलयुग में? ऑब्वियसली कलयुग में। कलयुग में तो इसलिए रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग टॉपिक भी, तो ख्याल रखिएगा। अभी कुछ अभी जैसे अभी अनुवाद आने वाला है, तो इस अनुवाद को पढ़ के, सॉरी तात्पर्य आने वाला है, तात्पर्य तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो पढ़ के समझ लेना है कि वेदर इट इज रिलेटेड टू द अनुवाद या थोड़ा इनडायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पढ़ने से आप लोग समझ में आ जाएगा। ये हर एक तात्पर्य के लिए प्रभुपाद जी का। बोलिए प्रभु। यहाँ तो हमें तो यही लगता है कि अनुवाद के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्लियर नहीं होता, तो प्रभुपाद जी ने उसको विस्तृत व्याख्या करके प्लस उदाहरण। अभी देखिए ना, अभी जो अनुवाद आएगा बताइएगा इसका, अभी जो तात्पर्य आएगा वो अनुवाद को विस्तृत व्याख्या कर रहा है या दूसरा कुछ बता रहे हैं, पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदु। हाँ बोलिए
बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऊपर में जो 4 चरण दिए थे वो किसके लिए दिए थे? ऊपर में जो 4 चरण। धर्म का 4 चरण, वही तपो शौच दया, ओके और एक क्या है? तपो शौच दया सत्य। तप सोच पवित्रता शौच तप शौच दया सत्यता सत्यता। सत्यता। हाँ, तपस्या सत्यता दया हो गया, मेडिटेटिंग और सत्यता, करेक्ट। हाँ बोलिए माता जी। यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होकर प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे उसी प्रकार से समझा। यह परंपरा प्रणाली मनु के इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से उनके पुत्र पौत्रों तक चली है। विश्व के शासन परंपरा पद्धति के में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जो कोई शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव परंपरा की भांति सारे विश्व में संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राण यजन्ति सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में पूर्ण नहीं, आप बोला नहीं, बोलिए। आप खुद लीड नहीं कर रहे हैं तो रिपीट तो करिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधश। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधश। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। यदि सारे विश्व में तेजी से के साथ संकीर्तन आंदोलन फैलाया जाता है तो वह आसानी से तुष्ट किया जा सकेंगे। इससे लोग सुख भी पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्णा। तो इस तात्पर्य को पढ़ के तो समझ में आ रहा है कि 100% अनुवाद का विश्लेषण है। अनुवाद में जैसे बताया कि किस तरह मनु और उनका जो पुत्र है और पौत्र हैं सब, और देवी देवता लोग सब यज्ञ का भाग लेता है और अपना अपना भगवान के आदेश अनुसार अपना अपना कार्य करता है। तो उसी का विश्लेषण है, इससे क्लियरली पता चलता है। ठीक है अशोक प्रभु। तो इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा अनुवाद का व्याख्या ज्यादा दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। अगला श्लोक 7 नंबर। इंद्रो भागवता दत्तम त्रैलोक्य श्रियमूर्जितम भुंजनापाति लोकं स्त्रीन् कामं लोके प्रवंशति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम प्राप्त करके तथा इस तरह आध्यात्मिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग के राजा इंद्र सभी लोगों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोकों के सारे जीवों का पालन करते हैं। तो इसीलिए देवराज इंद्र है, तो इसीलिए देखिए बड़ा ड्यूटी लिया तो बड़ा ऑपुलेंस भी, उसका जो बड़ा ऑफिसर को 12 फैसिलिटी मिलता है ना, है ना? हाँ या ना बोलिए। एक आईएएस ऑफिसर को जो फैसिलिटी मिलता है, और एक सोचिए क्या बोले अभी सरकारी कोई कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में जो है उसको क्या एक ही फैसिलिटी मिलता है? नहीं, वो अभी पूरा इतना कुछ संभाल रहा है अशोक प्रभु, तो उसको तो ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा ही। वैसे देवराज इंद्र। अगला श्लोक 8 नंबर। ज्ञानम चानु युगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप दृक् ऋषि रूपाधरा कर्म योगम योगेश्वरूप दृक्। प्रत्येक युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। कर्म योग की शिक्षा देने के लिए एक सेकंड, नहीं फिर से तोड़ के पढ़िए, पहले वाला पार्ट पढ़िए। प्रत्येक युग में
प्रत्येक युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। बस यहाँ तक सबको समझ में आया? सनक जैसे सिद्धो यानी चतुष कुमार जैसे, वो लोग ज्ञानावेश अवतार है भगवान का। तो भगवान ये चतुष कुमार जैसे बन जाता है और सबको ज्ञान देता है। ये शक्तावेश अवतार है, मालूम है ना? ये चतुष कुमार जो है, अभी तक क्लियर है? आगे पढ़िए। कर्म योग की शिक्षा देने के लिए यज्ञवल ये नाम नहीं हो रहा है। ये भगवान के एक अवतार है। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे ना 14 मनु, उसमें एक आता है शायद, ये अवतार आता है कोई एक मनु में, ठीक है? जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करते हैं। तो शायद ये यज्ञवल का जो है बहुत दानी था। कर्म योग माने क्या? कर्म फल का अर्पण करना है ना, ये तो कर्म योग है। तो शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा कर्मी था और जो भी पैसा आता था वो ठाकुर जी की सेवा में लगाता था, ऐसे कुछ हो सकता है। मेरे को इनका स्टोरी मालूम नहीं है। यज्ञवल का ये भगवान का कोई अवतार है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, आगे। तथा योग की विधि सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये दत्तात्रेय जैसे ये भी तो भगवान के अवतार थे ना? हाँ, तो एकदम। ये भगवान का कौन सा अवतार हुए? भगवान से कौन सा होता? तो ये जीव तत्व शक्तावेश अवतार है दत्तात्रेय। लेकिन इनका ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन इसमें से पता चलता है कि कोई योगी थे, शायद कोई योग सिद्धि से भगवत प्राप्ति हुआ होगा, उसीलिए भगवान उसको प्रमोट करने के लिए दत्तात्रेय अवतार लिया। क्या बोलिए सोम्याना करेंगे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ये ना यो मतलब कोई बड़े आचार्य इस तरह के कोई थे यज्ञ वाला के? अभी बंकिम प्रभु बोलने वाले हैं, कौन थे? बोलिए बंकिम। दत्तात्रेय अवतार थे अवधूत, जो 24 गुरु जो प्रहलाद महाराज से मिला था ना, प्रहलाद से मिला था, ये जो अवधूत है 24 गुरु से उसका मैंने पूरा ध्यान ज्ञान था, जो उसका 24 गुरु का माध्यम है, वही दत्तात्रेय अवधूत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तात्पर्य सारे मानव समाज के कल्याण हेतु श्री भगवान ब्रह्मांड पर ठीक प्रकार से शासन करने के लिए न केवल मनु के रूप में अवतरित होते हैं, अपितु वे एक शिक्षक, योगी, ज्ञानी इत्यादि का रूप भी पथ प्रदर्शित करते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान डायरेक्ट आता नहीं है जगत में। ये मनु जो है ये भी भगवान का एक इनकारनेशन है, स्वयंभू मनु। हाँ, भगवान का एक अवतार जैसा ही है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एक ब्रह्मांड का। आगे हम लोग मनवंतर अवतार भी तो बोलते हैं ना, मनवंतर अवतार। मैंने हर एक मनु एक्चुअली भगवान, हर एक मनु में भगवान एक अवतार लेता है शिक्षा देने के लिए। आगे। अतएव मानव समाज का धर्म ही श्री भगवान द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग को स्वीकार करे। वर्तमान युग में सारे वैदिक ज्ञान का सार तो मानव समाज का क्या धर्म है कि वो भगवान जो उस युग में दिखाया है उसका स्वीकार करे। तो कोई युग में भगवान ने योग पद्धति दिखाया दत्तात्रेय बन के, तो उसको स्वीकार करे। कोई युग में भगवान ने यज्ञवल का बनकर ज्ञान योग या ध्यान कुछ दूसरा योग दिखाया, कर्म योग, उसका स्वीकार करे इत्यादि। हाँ बोलिए सुदामई वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दत्तात्रेय जो थे अत्रि मुनि और सती अनुसैया के पुत्र थे, जो तीनों भगवान उनके यहाँ गए थे ना वेश बदल के। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। हाँ, उनके तीनों के इनमें अंश था। 24 गुरु जो बनाया ये दत्तात्रेय उनमें से एक था, लेकिन वो प्रहलाद महाराज का नहीं है। वो 24 गुरु का 11 स्कंद में आता है, वो प्रहलाद महाराज का नहीं है। हमारा जितना दूर स्मरण है, राजीव बाबू प्रभु या हिरण्मय गौरांग प्रभु है, वो 24 गुरु बनाया था, वो नाम नहीं याद जा रहा है। ये प्रहलाद महाराज का नहीं था। अभी जो बोल के गया ना प्रहलाद, उनको बोलने में दत्तात्रेय मुनि का नाम। हाँ, हिरण्मय गौरांग प्रभु और दत्तात्रेय प्रहलाद महाराज का नहीं है। हाँ, एनीवेज ठीक है। हाँ आगे बोलिए। वर्तमान युग में
सारे वैदिक ज्ञान का सार श्रीमद् भगवद गीता में पाया जाता है, जिसकी शिक्षा स्वयं श्री भगवान ने दी है। वे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सारे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं का सार कहते हैं। दूसरे शब्द में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि मानव समाज पर इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। पूरा व्यवस्था कर देता है, प्रीचर विचर सब कुछ भेज देता है, बुक्स भी भेज देता है, भगवत गीता शिक्षा विक्षा सब दे देता है। अगला श्लोक 9 नंबर, कितना नंबर तक है प्रभु जी? लास्ट तक है और 15वां अध्याय का लास्ट मैंने क्या लास्ट कहाँ है? 11 खत्म होने वाला है लास्ट तो। ठीक है। सर्गम प्रजेश रूपेण सर्गम ब्रजेश रूपेण दस्युन हन्यात् स्वराद वपु दस्युन हन्यात् स्वराक् वपु काल रूपेण सर्वेषाम् अभावाय पृथक गुणा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं। राजा के रूप धारण करके वे चोर उचक्कों का वध करते हैं और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने गुण हैं उन्हें श्री भगवान के ही गुण समझना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 10 नंबर, स्तूयमानो जनेर एभिर मायया नाम रूपया विमोहित नामभिर्नाना दर्शनेना च दृश्यते। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, अतः वे परम सत्य श्री भगवान को विभिन्न प्रकार के शोधों का दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे श्री भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। इस भौतिक जगत में सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार्य घटित होते हैं वे वास्तव में एक परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के दार्शनिक हैं जो परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों तथा रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में यह बताते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु में उद्गम है और समस्त कारणों के कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो। यह असमर्थता श्री भगवान की माया के कारण है। अतएव भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं और उनकी महिमाओं का कीर्तन करके मात्र के सुखी रहते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 11 नंबर, एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणान् परिकीर्तितान् यत्र मान्वन्तरणाहु चतुर्दश पुराविद। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजन, मैं इन सब का वर्णन करने पहले ही कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं। एक सेकंड, एक कल्प में ब्रह्मा का बहुत परिवर्तन होता है, उसको विकल्प बोलता है। क्या क्या परिवर्तन होता है?
मनु चेंज होता है, इंद्र चेंज होता है, भगवान चेंज होता है, चतुष्कुमार चेंज होता है, सप्तर्षि चेंज होता है ना। सो चतुष्कुमार नहीं, सप्तर्षि चेंज होता है। तो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैंने आगे पिछले चैप्टर में ऑलरेडी आप लोग को बता दिया आपको। आगे विश्वास पूर्वक जान लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत विश्व व्यवस्था की पद्धति नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। और भी है क्या? अच्छा, और भी है। बोले सुमना गौतम की माता जी। नहीं प्रभु, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्लियर हो गया। वाह, ये अच्छा है, ऑटो क्लियर मोड। ओके, अगला अध्याय 15 अध्याय हम लोग शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए सब एक साथ बोलिए, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रचारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अरे वो 24 गुरु जो बनाया था वो परीक्षित नहीं, वो क्या प्रहलाद महाराज ने था, क्या नाम, नाभा क्या महाराज था, नाहुस नहीं, ना से था, तत्व ना क्या बोला, वो तो 24 गुरु में से एक था। वो महाराज का नाम क्या है, निमी ना, नीमी 11 स्कंद में। हाँ ओके, ये 15 अध्याय अभी बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है। अभी से लीला शुरू, इतना फिलोसफी हो गया, मनु अभी लीला, समुद्र मंथन लीला के बाद हम लोग देखा छठा मनु से 14 मनु का वर्णन आया, करेक्ट। पहले समुद्र मंथन हुआ, पहले फिर 6 से 14 तक मनु का वर्णन आया, कौन मनु बना, कौन भगवान बना, एक्सेट्रा। अभी इस अध्याय का इंग्लिश में नाम है बलि महाराज कॉन्कर्स द हेवनली प्लैनेट्स। हिंदी में क्या है? बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। समराइजेशन पर कितना श्लोक है इस अध्याय का? 4 अब आज है। अच्छा बोलिए। इस अध्याय में बताया गया है कि बलि ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करने के बाद किस तरह वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध के विभिन्न सामग्री प्राप्त की, और उसकी सहायता से उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र पर किस तरह चढ़ाई की। सारे देवता उनके भय से स्वर्गलोक को छोड़कर अपने गुरु के आदेशानुसार दूर चले गए। महाराज परीक्षित यह जानना चाहते हैं कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज के 3 पग भूमि लेने के बहाने उनसे सब कुछ ले लिया और उन्हें बंदी बना लिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया, जैसा कि इस स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। असुरों और देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में मारे गए, किंतु शुक्राचार्य जी की कृपा से वह पुनः जीवित हो गए। इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें विश्वजीत यज्ञ में लगा दिया। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो उसे यज्ञ से एक रथ, घोड़ा, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा बाणों की 2 तृणी प्रकट हुई। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला दी और शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके बलि महाराज ने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और उन्हें अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राजा की राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के ऐश्वर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बलि के पराक्रम की चर्चा की तथा पूछा कि वह क्या करे। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मण के
आदित्य शक्ति प्राप्त हुई है, अतएव देवता उससे युद्ध नहीं कर सकेंगे। उसकी एकमात्र आशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। वास्तव में कहीं कोई विकल्प नहीं था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वह स्वर्गलोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाएं। देवताओं ने अब उनकी बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। भृगु मुनि के वंशों ने अपने शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वात्सल्य होने के कारण उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्गलोक के ऐश्वर्यों का भोग किया। हरे कृष्ण। तो ये सब आने वाला है इस अध्याय में। पहला 2 श्लोक एक साथ है। श्रीराजोवाच बले पद त्रयं भूमे कस्माद्धारे यच्चात् भूतेश्वरा कृपणावल लब्धार्थोपि बबन्धतम् एताद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हिना यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य यक्षेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धानां चाप्यनागसा। यस सत्यमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, असुरों के गुरु तो शुक्राचार्य है ना, तो इन पे लिखा हुआ है कि वंशज में भृगु मुनि के शिष्य बलि महाराज। हाँ, तो हो सकता है इनसे कुछ शिक्षा लिया होगा, भृगु मुनि से भी कुछ शिक्षा लिया होगा। ठीक है। महाराज परीक्षित ने पूछा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। हरे कृष्ण। तो क्या विरोधाभास लग रहा है प्रश्न में? क्यों भगवान है तो सब कुछ कर सकते, तो फिर क्यों मांगे क्यों? यही ना। नहीं, भगवान का उद्देश्य कुछ और था। हाँ, करेक्ट, सही बोला आपने। तो भगवान सब पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, तो मांगने का माने ऐसे मांगने का क्या दरकार था बलि महाराज से? करेक्ट। भीख मांगने का क्या दरकार था? अगर लेना ही है तो छीन के ले लेता बलि से। Why did not he nonetheless arrest? Why did he nonetheless? ये तो भगवान की लीला में आता है ना, उनके हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ कला दिखाई। तो परीक्षित महाराज ऐसे क्यों पूछ रहे हैं हम लोग? तो हम लोगों को बता रहे हैं ना। तो अभी ऐसा प्रश्न पूछा, अभी पूरा कहानी बताना पड़ेगा भगवान को हम लोग के लिए। यस महामंदिरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पर बलि महाराज के मतलब प्रशंसा करने के लिए भी उनके दान वीर होने का सब भगवान के कारण उनको पूछ रहे हैं, मतलब ले लिए हैं। भक्तों का गुण कीर्तन होगा बलि महाराज जैसे शुद्ध भक्तों का। यस, बोलिए माता जी। केशव जी, रत्ना जी। प्रभु, हम लोग के लिए भी शिक्षा हो सकती है, जैसे बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। यस, आप लोग भी सब समर्पित कर दीजिए। जैसे कल हम लोग का एक अच्छा डोनर आया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। यस, 3 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच पराजिता श्रीर अशुभिश्चहापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीविता। इंद्रेण हारन्
भृगुभिः सजीवित सर्वात्मना तन् अभजत भृगुन बलि सर्वात्मना तन् भजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन शिष्यो महात्मान निवेदनेन। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलि महाराज का सारा ऐश्वर्य छीन गया और वह युद्ध में मारे गए तो भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य जी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया, जिससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुक्राचार्य को सेवा करने लगे। और वो भृगु मुनि असुरों के वंशज के थे। शुक्राचार्य से असुर गुरु थे तो उन्हीं का वंशज हुए क्या? वंशज लिखा है। When महाराज in the fight शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य भृगु जी का पिता है ना? भृगु मुनि का पिता है शायद, I don't know, but वंशज लिखा है। हाँ, तिरन्मय गौरांग प्रभु उनका वंश में आया। वंश तो लिखा है, वो हमको मालूम है, दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोल रहे थे गुरु है, गुरु कहाँ लिखा है? वंशज है। ठीक है, अशोक प्रभु। अच्छा, तो गुरु का वंशज में है तो वो तो गुरु तुल्य ही है ना सीता माता जी? जी प्रभु जी, क्योंकि भृगु मुनि भृगु के शिष्य बलि महाराज, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, गुरु है तो वंशज ही हुए। गुरु के वंशज में जो आएगा तो गुरु तुल्य ही होगा। ठीक है अशोक प्रभु। तो यहाँ शुक्राचार्य का ये सेवा करने लगा, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? तो भगवान को दिए थे सर्वस्व। अरे वो तो बाद में अभी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। अच्छा। ये तो शुक्राचार्य ने उसको जीवित कर दिया तो उसका समर्पित नहीं होगा। हाँ, अभी क्या लिखा था? उसको जीवित कर दिया इंद्र को। चौथा बलि को। बलि को, करेक्ट। तम ब्रह्मणा भृगव प्रीयमान तम ब्रह्मणा भृग प्रीयमाण आय जयान्विश्वजित त्रिनाकम् आयञ्जया वृषजित त्रिणाकम् जिगीषमाणं विधिनभीषिच्य जिगीषमाणं विधिनभीषिच्य महाभिषेकेण महानुभाव महाभिषेकेण महानुभाव। भृगु मुनि के ब्राह्म वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने उन्हें विधि विधानों के अनुसार शुद्ध करके तथा स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ करने में लगा दिया। हरे कृष्ण। देखिए, बलि महाराज इंद्र का पद लेने के छटपट कर रहा था। ब्राह्मण जो भृगु मुनि के जो जनरेशन थे उन लोग बहुत खुश हुआ। ये असुर लोग का गुरु इन लोग ना बहुत खुश होता है जब मारपीटी ये सब हो रहा है ना। ये सब से बहुत उन लोग आनंद मिलता है उन लोगों को। दे आर वेरी हैप्पी। उन लोग का शिष्य लोग अगर ये सब करता है तो वेरी वेरी हैप्पी। यही तक था आज का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।